हेलो एवरीवन। चलिए आज अपन करेंगे नया चैप्टर का रिवीजन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, इससे वैसे तो अपना एक ही सवाल आता है, पर इस चैप्टर का काफ़ी इस्तेमाल अपना कौन से चैप्टर में होगा, अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में होगा। ठीक है, वो अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे आपके लगभग 3 सवाल हर साल आपके नीट में पूछे ही जाते हैं, और इससे भी आपका एक सवाल, यानी कि हार्मोन हार्मोन वाले से आपके कितने हो गए, टोटल 4 सवाल। तो ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने केवल 2 पेज के अंदर अंदर आपका पूरा चैप्टर लिखाया है, और कोशिश यही करिए कि आपकी एनसीईआरटी की हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन कवर हो जाए। ठीक है, चलिए अपन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। देखो, न्यूरल न्यूरल सिस्टम अपना क्या होता था, अपना पॉइंट टू पॉइंट सिग्नल भेजता था, और रैपिड कंडक्शन होता था इसका। ठीक है, रैपिड कंडक्शन होता था, और कैसा, ये फास्ट और शॉर्ट लिव्ड है। बहुत ही फास्ट कंडक्शन होता है, और कैसा होता है, इसमें शॉर्ट लिव्ड होता है। पर अपन बात करें अपनी किसकी, अपनी केमिकल की, केमिकल में अपने कौन से आ जाते हैं, हार्मोन वगैरह आ जाते हैं। तो हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, अपने एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है, अपना काम तो बहुत धीरे करती है, पर उसका काम बहुत ही लंबे समय तक चलता है। ठीक है, काम तो धीरे करती है, पर उसका काम बहुत ही लंबे समय तक चलता है। ये तो बहुत ही लंबे समय तक चलता है। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, एंडोक्राइन बोल देते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, जैसे आपने अगर पढ़ा हो रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर। ठीक है, रेड मसल फाइबर अपने को कब चाहिए रहती थी, मैराथन के लिए। और वाइट मसल फाइबर अपने को कब कब चाहिए रहती थी, तो अपने को बहुत ही कम समय के लिए काम करना हो, बहुत ही तेजी से काम करना हो, तो उसके लिए चाहिए रहती थी। सेम बिल्कुल वैसे ही है। अब अपन बात करते हैं, इसमें भी अपने आते हैं। देखो, ग्लैंड्स की बात करते हैं तो अपने आते हैं 2 टाइप के ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ऐसे होते हैं इनके पास डक्ट होती है, और एंडोक्राइन ऐसे होते हैं इनके जो अपने डक्टलेस होते हैं। ठीक है, जो अपने डायरेक्ट हार्मोन किस में निकाल देते हैं, ब्लड में निकाल देते हैं। वो ब्लड के द्वारा अपने सेल टू सेल ट्रेवल होके चले जाते हैं टारगेट ऑर्गन के पास। और एक्सोक्राइन के पास क्या होती है, अपनी डक्ट होती है। इसमें कोई भी हार्मोन्स नहीं बनते। ठीक है, इसमें कोई भी हार्मोन्स नहीं बनते। इसमें क्या बनते हैं, अपने हार्मोन्स बनते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में। ठीक है, हार्मोन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हार्मोन आर रिलीज इनटू ब्लड एंड रीच टू द टारगेट ऑर्गन। ठीक है, हार्मोन क्या होते हैं, डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं ब्लड में, और कहाँ तक पहुँच जाते हैं, अपने टारगेटेड ऑर्गन तक, जिस जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। और ये कैसे होते हैं, नॉन न्यूट्रिशन केमिकल विच इज एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर और ट्रेस अमाउंट में। देखो, बहुत ही कम अमाउंट में निकलते हैं। ऐसे ही अपने प्लांट हार्मोन भी है, बहुत ही कम अमाउंट में निकलते हैं, और कैसे होते हैं, नॉन न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, नॉन न्यूट्रिशनल होते हैं अपने हार्मोन्स। हम देखो, अपनी काफ़ी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अपनी पिट्यूटरी है, थाइमस है, पीनियल है, पेनक्रियास है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एडिनल है, गोनेड्स है। ठीक है, टेस्टिस वाली है, ओवरी वाली है, मतलब बहुत सारी अपनी ग्लैंड्स आती हैं। उनके अलावा कुछ अपने बॉडी के ऑर्गन भी क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं एडिशनल टू दिस, अपने कुछ और ऑर्गन्स, जैसे कि अपन बात करें अपनी जीआईटी। ठीक है, जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, पूरी आपकी, तो ये भी अपने कुछ हार्मोन्स बनाती है, लीवर बनाता है, किडनी बनाती है, हार्ट बनाता है। ठीक है, इन सब के बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अपना पूरा अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे, और अपने 4 क्वेश्चन तक सिक्योर करेंगे। एक क्वेश्चन इससे, 3 क्वेश्चन अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। देखो, मैंने आपको पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ही पहले, जब मैंने चैनल की शुरुआत करी थी, तभी मैंने आपको पढ़ा दिया था। अगर आपको नहीं मिले, ठीक है, तो इसका जो पार्ट 2 आएगा, वैसे तो आपका एक पार्ट में शायद नहीं खत्म हो पाएगा, ये पार्ट 2 में आपका खत्म हो जाएगा। तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको जरूर देखना, क्योंकि उससे अपने कितने सवाल आएंगे, 3 क्वेश्चन, और इससे अपने कितने आएंगे, एक क्वेश्चन। टोटल कितना हो, 4 क्वेश्चन। ठीक है, ह्यूमन वाले से अपने कितने आएंगे, 3 क्वेश्चन। आप याद रखना उसको। चलिए अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। सबसे पहली जो ग्लैंड आती है अपनी, इसमें कौन सी आती है, हाइपोथैलेमस। देखो, हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोल देते हैं, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोल देते हैं, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं अपन मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। और ये कहाँ होती है, लोकेशन बेसल पार्ट ऑफ डायनसिप्लॉन ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, बेसल पार्ट पे डायनसिप्लॉन ऑफ फोर ब्रेन। देखो, अपने काफ़ी सारे सिफेलॉन होते हैं। ठीक है, प्रोजेन सिफेलॉन, मीजन सिफेलॉन, माइलिन सिफेलॉन। ठीक है, प्रोजेन, मीजन, मेटिन,
सिप्लॉन, ठीक है। उसी में अपना आता है प्रोजेंसिप्लॉन। प्रोजेंसिप्लॉन में आते हैं अपने दो आते हैं, टीरेंसिप्लॉन और डायंसिप्लॉन, ठीक है। टीरेंसिप्लॉन और डायंसिप्लॉन किस में बात चल रही है अपनी, फोर ब्रेन वाले पार्ट में। तो फोर ब्रेन का ही एक पार्ट है डायंसिप्लॉन। डायंसिप्लॉन में भी अपने आते हैं एपिथैलेमस, थैलेमस, ठीक है। इन सब की बात अपन किस में करेंगे, ब्रेन वाले में। बस उसी में अपना एक और पार्ट आता है डायंसिप्लॉन, जिसमें आते हैं अपने एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो उसके बेसल वाले पार्ट पे होता है अपने डायंसिप्लॉन के कौन सा, अपना हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बेसल वाले पार्ट पे होता है अपना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का बहुत सारे बॉडी फंक्शन को ये रेगुलेट करता है, ठीक है। बहुत सारे बॉडी फंक्शन को क्या करता है अपना हाइपोथैलेमस, रेगुलेट करता है। अब अपन बात करें अपने अगले पॉइंट की, तो इसके पास क्या होते हैं, कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं, कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल होते हैं, जिनका नाम होता है अपना क्या, न्यूक्लियस। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है कि बताओ कौन से इसके पास न्यूरो सिक्रेटरी सेल होते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, पूछ लेगा। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, फिर आप कहोगे एनसीईआरटी में है नहीं, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। दीज हार्मोन्स, जो अपने हार्मोन्स बनाता है, सॉरी जे हार्मोन्स बनाता है किसके, रेगुलेट करवाता है, रेगुलेट दी सिंथेसिस एंड दी सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी की। जो पिट्यूटरी से अपने बनते हैं ना हार्मोन, उनकी सिक्रीशन, उसकी रेगुलेशन में मदद करवाता है, ठीक है। उसको क्या करता है, ऊपर से गाइड गाइड करता है, एक तरीके से क्या है ये, गाइड करने वाला आदमी है, तो उसको ये क्या करता है, गाइड करता है। पर अगर अपन बात करें इसके पोस्टीरियर वाले पार्ट की, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर वाले पार्ट की, तो वो उसके डायरेक्टली हार्मोन बना देता है, ठीक है। पोस्टीरियर के वो डायरेक्टली उस पर काम करता है, पोस्टीरियर वाले पार्ट पे, किसके, पिट्यूटरी के, ठीक है। वो अगली लाइन अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले अपन ये जान लेते हैं इसके पास ये अपने कौन कौन से हार्मोन बनाता है। हाइपोथैलेमस बनाता है अपने दो टाइप के, एक होता है अपने स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर कुछ भी रिलीजिंग हार्मोन, और अपने दूसरे वाले टाइप के होते हैं कौन से, इनिबिटरी हार्मोन, इनिबिटरी जो अपने सिक्रीशन को रोकेंगे, और स्टिमुलेटिंग जो सिक्रीशन को करवाएंगे, ठीक है। इसका जो एग्जांपल आता है वो अपना आता है जीएनआरएच, और इनिबिटरी सिक्रीशन का आता है वो अपना आता है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। वो अपना कौन सा आता है, सोमेटोस्टेटिन आता है। दीज हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन दी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन एंड पास थ्रू द एक्सॉन बाय देयर नर्व एंडिंग, ठीक है। इसके पास क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की एक्सॉन वाली एक नर्व एंडिंग होती है, जिसके द्वारा अपने हॉर्मोन्स के लिए निकालने के लिए, हॉर्मोन्स की सिक्रेशन कराने के लिए सिग्नल भेजता है, किसको, ये अपना पिट्यूटरी को भेजता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये अपनी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ठीक है। ये अपनी क्या है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, तो इसके ठीक नीचे ही प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी, कुछ ऐसे, ठीक है। इसके ठीक नीचे ही प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी, कुछ ऐसे प्रेजेंट होती है, स्टॉक लाइक। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा पूरा काम करता है पिट्यूटरी का, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, हार्मोन रीचेस दी पिट्यूटरी बाय विद द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन इंट्रॉन वाले ऐसे ऐसे जो सिस्टम है, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। वो जो अपने ऐसे ऐसे जुड़े हुए होते हैं, किससे, अपने पोस्टीरियर वाले पार्ट से। ये अपना हाइपोथैलेमस का है, तो ये अपना पोस्टीरियर का है, ठीक है। इससे अपना सिग्नल वगैरह ये भेजता रहता है। अब देखो मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज डायरेक्टली अंडर कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज डायरेक्टली अंडर कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट बताओ ऐसा पिट्यूटरी का जो अपने डायरेक्टली कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से, तो आपको ध्यान रखना है पोस्टीरियर वाला। और ये कौन से दो हार्मोन बनाता है अपना, बेसोप्रेसिन और अपना ऑक्सीटोसिन। इसके बारे में अपन अभी बात करते हैं जब अपन पिट्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो जी अपना पूरा हाइपोथैलेमस का जितना आपका एनसीईआरटी में दे रखा था लगभग मैंने आपको सारा बता दिया। और आपको इसकी लोकेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। इसकी लोकेशन भी मैंने आपको बताई थी, कहाँ बताई थी, अपनी बेसल पार्ट ऑफ डायंसिप्लॉन ऑफ फोरब्रेन, बेसल पार्ट ऑफ डायंसिप्लॉन ऑफ फोरब्रेन। अब अपन बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो ये क्या थी, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये अपनी कौन सी होती है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर्स ऑफ मास्टर, क्योंकि ये इसकी मास्टर है, इसको भी क्या करती है, गाइड करती है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को। अब इसकी अपन लोकेशन देखें तो इट इज लोकेटेड इन दी बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। देखो सेला टर्सिका एक बोनी कैविटी है जो कि शायद अपनी वो स्टिफनॉइड आपने सुनी हो, स्टीमॉइड बोन सुनी हो अगर आपने, उसमें फेशियल बोन्स में, तो उसकी कोई कैविटी होती है सेला टर्सिका। वैसे आपको इतना नहीं जानना, बस आपको ये जानना है कि अपनी कौन सी कैविटी में होती है, तो वो सेला टर्सिका में लोकेटेड होती है। कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये अटैचेस होती है, अटैच टू दी हाइपोथैलेमस,
मैंने आपको बताई ना, हाइपोथैलेमस से ऐसे स्टॉक लाइक अटैच होती है। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के अपने आएंगे दो टाइप, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस में आएंगे अपने पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, और इसमें आएंगे अपने न्यूरो हाइपोफाइसिस में पार्स नर्वोसा। ठीक है, पार्स नर्वोसा। और अपना जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो अपना कौन सी साइड पे होता है, अपना पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। और अपना पार्स डिस्टेलिस, पार्स मीडिया और एडिनो हाइपोफाइसिस जो अपने कौन से पे होते हैं, एंटीरियर साइड पे। ठीक है, जो अपने कौन से पे होते हैं, एंटीरियर वाली साइड पे। अब अपन देखते हैं अपना पार्स डिस्टेलिस कौन कौन से हार्मोन बनाता है, पार्स मीडिया कौन कौन से बनाता है, और पार्स नर्वोसा कौन कौन से बनाता है। और देखो पार्स डिस्टेलिस बनाता है अपना प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड्रोजन एडिनोकोर्टिकॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जीएनआरएच। जीएनआरएच भी अपने बनाता है दो, एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच, एफएसएच की फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो एलएच की है वो अपनी क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एफएसएच का आपने काम पढ़ा हो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, तो वो अपना किसका आता है, सर्टोली सेल पे काम करता है और स्पर्मियोजेनेसिस कराता है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस कराता है। और अपन बात करें एलएच की मेल में, तो वो बनाता है अपना एंड्रोजन, जो कि अपनी क्या कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। ठीक है, जो कि अपनी क्या कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। ठीक है, तो ये अपने किसके हो गए, पार्स डिस्टेलिस के। पार्स इंटरमीडिया में जो बनता है अपना एमएसएच बनता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि अपना स्किन पिगमेंट वगैरह को कंट्रोल करता है। ठीक है, एमएसएच किसको कंट्रोल करता है, अपना स्किन पिगमेंट वगैरह को कंट्रोल करके रखता है। अब अपन बात करते हैं अपनी पार्स नर्वोसा कौन कौन से बनाता है, अपना पहला ऑक्सीटोसिन, दूसरा अपना एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसी का ही दूसरा नाम होता है क्या, अपना बेसोप्रेसिन। ठीक है, इसी का ही दूसरा नाम होता है क्या, अपना बेसोप्रेसिन। बेसोप्रेसिन यानी कि बेसल्स को प्रेस करता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बेसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अपन बात करते हैं इनकी, अगर इसकी कमी हो जाए, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए या फिर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए, तो अपनी क्या हो जाएगी, हाइपर सिक्रीशन। और ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो अपनी क्या हो जाएगी, हाइपो सिक्रीशन। ठीक है, अगर कम हो जाए तो अपनी हाइपो, और ज़्यादा हो जाए तो अपनी हाइपर। तो अगर अपनी ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा अपनी होती है दो केसेस में। देखो अपने चिल्ड्रन में होगी, चिल्ड्रन में कौन सी होती है, अपनी जिजाइंटिज्म। जिजाइंटिज्म इसमें यानी कि अपना इनिशियल स्टेज में जो चाइल्ड है वो अपना बड़ी हाइट का देखने लगता है, तो उसको अपन बोलते हैं जिजाइंटिज्म। और अडल्ट में क्या होता है, अडल्ट में होता है अपना एक्रोमेगाली। इसमें क्या होता है, शरीर का कोई सा भी पार्ट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने लगता है, तो उसको अपन बोलते हैं एक्रोमेगाली। जी अपनी अडल्ट में, ए फॉर एक्रोमेगाली, ए फॉर अडल्ट से आप याद रख सकते हैं। और अपन बात करें अगर अपनी हाइपोसिक्रीशन में, हाइपोसिक्रीशन में यानी कि कम सिक्रीशन ऑफ जी ग्रोथ हार्मोन, तो अपनी क्या हो जाएगी इसमें, डॉर्फिज्म। ठीक है, क्या हो जाएगी इसमें, डॉर्फिज्म। अपन बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको ये सारे हार्मोन बताए इनके छोटे छोटे फंक्शंस दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी में, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में अपन देख लेते हैं एक बार। तो देखो प्रोलैक्टिन का काम क्या है, मिल्क फॉर्मेशन का। ठीक है, और जो अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग टीएसएच का काम क्या है, जो अपने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं उनको बनाता है। एसीटीएच एडिनल कॉर्टिकॉइड्स वाले हॉर्मोन्स को बनाता है। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और अपने जीएनआरएच, एलएच और एफएसएच का काम बताते हैं, जो कि अपन डिटेल में कर चुके हैं किस में, रिप्रोडक्शन वाले में। ठीक है, तो ये मैं आपको इसमें नहीं कराऊंगा, ना आपको टेस्टिस और ओवरी कराऊंगा, वो भी आपने डिटेल में कर चुके हो इसमें ह्यूमन वाले में। ठीक है, अपन बात करते हैं आगे ऑक्सीटोसिन। देखो अब अपन बात करते हैं ऑक्सीटोसिन का काम। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है अपना, एक्ट ऑन दी स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कंट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन एंड मिल्क। ठीक है, जो अपना पार्चुरेशन में ही मदद करता है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। और अपना और अपना मिल्क इजेक्शन में भी मदद करता है। आपसे पूछता है कि अब बताओ कि अपना ऑक्सीटोसिन जो है वो मदर की पिट्यूटरी से निकलता है कि फीटल की पिट्यूटरी से निकलता है, तो आप क्या जवाब दोगे, वो निकलता है अपनी मदर की पिट्यूटरी से। ये आपका नीट का प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। अब अपन बात करते हैं अपनी बेसोप्रेसिन का। बेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है अपना, एडीएच। इसका मेन काम क्या होता है, किडनी में जो क्या कराता है, ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम डीसीटी। अगर आपको याद हो, नेफ्रॉन के 4-5 पार्ट बताए थे मैंने आपको, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले।
ठीक है। तो उसी में से एक आता है अपना DCT, उसमें क्या करता है अपना वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन करा देता है। ठीक है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का क्या करा देता है, रीअब्जॉर्प्शन। और ये प्रिवेंट करता है डायायूरेसिस। ठीक है, डायायूरेसिस यानी कि यूरिन को रोकने की कोशिश करता है अपना ADH। ठीक है, इसकी इसकी वजह से जो अपने को बीमारी होती है उसका नाम है अपना क्या, डायबिटीज। डायबिटीज सॉरी, इधर गलती से लिख गया मिलाइटस, इधर आएगा इंस्टीपिटस। ठीक है, इधर मिलाइटस नहीं होगा, इधर मिलाइटस नहीं होगा, इधर आएगा अपना इंस्टीपिटस। मिलाइटस होता है अपना किसकी वजह से, वो अपन आगे पढ़ेंगे, पेनक्रियाज की वजह से होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन की वजह से। इसमें आएगा अपना डायबिटीज इंस्टीपिटस। ठीक है, यहाँ गलती से लिख गया है, डायबिटीज इंस्टीपिटस आएगा, इंस्टी इंस्टीपिटस आएगा। ठीक है, डायबिटीज इंस्टीपिटस आएगा इधर, आप इसका ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ आपका पिट्यूटरी वाला भी कंप्लीट हो गया। और जे वाले नोट्स आपको टेंशन ना लें, आपको आप जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना बाद में आपको नोट्स में दे दूंगा आपको। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे थायराइड ग्लैंड की। देखो थायराइड ग्लैंड कैसी होती है अपनी, बाई लोब्ड होती है। ठीक है, दो लोब्ड की होती है और अपनी किसके अराउंड होती है, ट्रैकिया के अराउंड होती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होती है अपनी किसके अराउंड होती है, ट्रैकिया के अराउंड होती है। थायराइड ग्लैंड किसके अराउंड होती है, अपनी ट्रैकिया के अराउंड होती है। और उसके पास क्या होते हैं, दो लोब होते हैं। ठीक है, कितने लोब होते हैं उसमें, दो लोब होते हैं। और अपन बात करें दोनों लोब में क्या होते हैं अपने, फॉसिकुलर और स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, दोनों अपने लोब में क्या होते हैं, फॉसिकुलर और स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और ये अपने किसके अराउंड होते हैं, ट्रैकिया के अराउंड होते हैं। और अपन बात करें जो इसमें फॉसिकुलर सेल होते हैं वो दो टाइप के हार्मोन्स बनाते हैं। कौन कौन से, एक तो अपने T3 और T4। T3 अपने एक नाम होता है ट्राई आयोडीन, टाइआइडोथायरोनिन। ठीक है, टाइआइडोथायरोनिन। और T4 का नाम होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो होता है वो अपना होता है क्या, थायरॉक्सिन। इसको अपन बोलते हैं T4। T4 क्या होता है अपना, मेजोरिटी में होता है एज कम्पेयर टू T3। ठीक है, T4 किस में होता है अपना, मेजोरिटी में होता है एज कम्पेयर टू T3। अब अपन बात करते हैं जो इसकी हाइपोथायरॉयडिज्म वाली और हाइपरथायरॉयडिज्म वाली डिजीज आती है उनके बारे में। देखो, अगर अपने खाने में आयोडीन की कमी होगी, ठीक है, आयोडीन की कमी से अपने क्या हो जाती है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसको अपन बोलते हैं क्या, गोइटर। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपल गोइटर। इसके बाद एक और गोइटर आएगा तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए इसका अपन बोलते हैं क्या, सिंपल गोइटर, जो कि अपना आयोडीन की कमी से होता है। अब अपन बात करते हैं इसमें दूसरी आती है हाइपोथायरॉयडिज्म में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर अपना बेबी में कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो उसको अपन बोलते हैं क्या, क्रिटिनिज्म। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं क्रिटिनिज्म। उसमें क्या होता है, उसके सिम्टम्स जो हैं, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, और अपना एबनॉर्मल एबनॉर्मल स्किन और डीप म्यूटेशन। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ, और अपना, ठीक है, क्या होता है, लो IQ, और अपना क्या होता है, एबनॉर्मल स्किन और डीप म्यूटेज्म। ठीक है, एबनॉर्मल स्किन और डीप म्यूटेज्म, एबनॉर्मल स्किन और डीप म्यूटेज्म, ये अपनी किस में होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन जब बच्चे में होती है उसको अपन बोलते हैं क्या, क्रिटिनिज्म। ये तो हो गया अपना किसका, हाइपोथायरॉयडिज्म की बात। अब अपन बात करते हैं अगर अपना हाइपोथायरॉयडिज्म अडल्ट में हो तो ये क्या करता है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल करा देता है। ठीक है, इर्रेगुलर क्या करा देता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब अपन बात करते हैं इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म की। देखो, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर अपना थायराइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या कर देता है, नोड्यूल और कैंसर फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, थायराइड का लेवल क्या कर देता है, ज़्यादा हो जाता है तो अपना नोड्यूल और कैंसर फॉर्मेशन कर देता है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में अपनी एक और बीमारी आती है जिसको अपन बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या फिर ग्रेव डिजीज। ठीक है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या फिर ग्रेव डिजीज। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पोर्टुलेशन ऑफ आई बॉल्स। इसमें जो होती है ना आई बॉल्स, अपने जो आंखें से थोड़ी सी बाहर की तरफ आउट हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल आती हैं तो उसको अपन बोलते हैं पोर्फुलेशन ऑफ आई बॉल्स। इसमें क्या होता है, BMR बढ़ जाता है और बॉडी का जो वेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसमें BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है अपना, बढ़ जाता है। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है अपना, बढ़ जाता है, और
बॉडी में वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, बॉडी में क्या हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है और बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है इसमें। अब अपन बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के कुछ फंक्शंस के बारे में, ये किस किस के काम में आता है। देखो, ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, बीएमआर में, बेसल मेटाबॉलिक रेट में, और अपना दूसरा आरबीसी फॉर्मेशन में भी मदद करता है, और इट ऑल्सो कंट्रोल दी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स की मेटाबॉलिज्म सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, इन सब की क्या कराता है, मेटाबॉलिज्म में भी मदद कराता है, और अपना क्या करता है, ये मेंटेनेंस दी वाटर एंड दी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करता है। ठीक है, वाटर एंड दी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करता है जी। अगर आपने पूछे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किस में, अगर अपना पूछे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किस में, अगर अपना पूछे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पूछे किस में पूछे, अगर अपना पूछे, देखो, अगर अपना पूछे इसमें थायराइड वाले में, तो अपना जाएगा थायराइड ग्लैंड आंसर। अगर अपना पूछे डीसीटी वाला बोले तो अपना क्या जाएगा, अपना एडीएच आंसर जाएगा। ठीक है, एडीएच या फिर ब्रेसोप्रेसिन। ठीक है, एडीएच या फिर ब्रेसोप्रेसिन। और एक और अपना थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, जिसका नाम क्या है अपना, थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको अपन बोलते हैं टीसीटी, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, टीसीटी, जिसको अपन बोलते हैं टीसीटी, विच रेगुलेट्स द बॉडी कैल्शियम लेवल। ठीक है, विच रेगुलेट्स दी बॉडी कैल्शियम लेवल। और इसमें क्या होता है, जो अपना कैल्शियम लेवल को घटाता है, इस वजह से इसको अपन बोलते हैं हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। ये क्या कराता है, अपना बॉडी ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाता है। और अपन बात करेंगे जब पैराथायराइड की, तो ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, और जगहों से अपना रीएब्जॉर्प्शन कराने लगता है और उसको ब्लड में डालता जाता है, पैरा पैराथायरॉयड ग्लैंड। और इसका जस्ट उल्टा काम कौन करता है, अपना थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी, ये इसका तीसरा हार्मोन है। ठीक है, पहले दो कौन कौन से थे, T3 और T4, इसमें से T4 मेजर होता है। अपन अपन बात करते हैं आगे पैराथायरॉयड ग्लैंड की। देखो, पैराथायरॉयड ग्लैंड कितनी होती हैं, 4 होती हैं, और जस्ट थायरॉयड ग्लैंड के पीछे ही होती हैं। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड कितनी होती हैं, 4 होती हैं, और जस्ट थायरॉयड ग्लैंड के पीछे ही होती हैं। ठीक है, इसको अपन हाइपर कैल्सिमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या कराता है, इट स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये अपना रीएब्जॉर्प्शन कहाँ लगता है, रीनल ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्प्शन कहाँ लगता है, कैल्शियम का। और क्या करता है, जो अपना बोन्स को डीमिनरलाइज करने लगता है, बोन्स में से भी अपना कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने लगता है, डिसोल्यूशन डीमिनरलाइजेशन करने लगता है। कौन सा, पैराथायरॉयड वाला। ठीक है, बोन्स को भी अपना डीमिनरलाइजेशन रीएब्जॉर्प्शन करने लगता है। तो इसमें क्या होगा, अपना बोन्स में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, तो अपनी बोन्स क्या हो जाएंगी, कच्ची हो जाएंगी, तो इसमें अपना फ्रैक्चर होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, फ्रैक्चर होने का चांसेस ज़्यादा है, ये उसमें तो अपना बोन्स में कम कर देता है। पर ये सब, और देखो इसमें रीनल ट्यूब्यूल में से भी अपना रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है, और कुछ डाइजेस्टिव फूड से जो निकलता है ना, उससे भी अपना क्या करा देता है जी, अपना कैल्शियम रीएब्जॉर्ब करा देता है। तो ये इन सबको रीएब्जॉर्ब कर करके ये ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है। कौन सा, पैराथायरॉयड वाला। ठीक है, ब्लड में क्या करा देगा, कैल्शियम लेवल बढ़ा देगा, बाकी सब में घटा देगा, बोन्स में घटा देगा, अपना रीनल ट्यूब्यूल्स में रीनल ट्यूब्यूल्स में भी घटा देगा। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स में भी घटा देगा, और अपना डाइजेस्टिव फूड से भी निकाल लेता है कैल्शियम। ये किसका काम होता है, अपना पैराथायरॉयड ग्लैंड का काम होता है। ठीक है, इस वीडियो में अपन यहीं तक ही रखते हैं, और अपन बात करेंगे इससे अगली वाली वीडियो में। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं हो जाए, इसलिए आप दो दो तीन तीन करके हार्मोन्स ही पढ़ें। ठीक है, बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारी लाइन आपकी एनसीईआरटी से कवर हो जाए। और मैं आपको बता दूं, जो अपना ये पैराथायरॉयड वाला ग्लैंड है ना, ये आपका नीट 2022 में ही पूछा गया था। जी, आपको लाइन दे रखी थी 3-4, और इसमें से देख के बताना था कि कौन सा अपना करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इससे तो आपके एक ही सवाल पूछा गया था, पर आपके इसी से रिलेटेड उस उससे भी आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं, किससे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।